आरएसएस पर मोहन भागवत पर जिहादियों का प्रभाव पड़ गया है। मोहन भागवत तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मोहन भागवत अपनी हद में रहे, हमें ना बताएं हमें क्या करना है। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द भगवाधारियों के हैं दोस्तों। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो इस बात को लेकर संतुष्ट होंगे कि देखिए अब बहुत जल्द आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं और एक तरह से उनके सरसंचालक रहते हुए आरएसएस ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। ऐसे ऊंचाइयां तो हासिल की हैं। वो आरएसएस जो एक वक्त में अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहा करता था, अब बिल्कुल ओपनली राजनीति करने लगा है। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि नई ऊंचाइयों के साथ साथ आरएसएस के आगे एक धर्म संकट पैदा हो गया है और वो धर्म संकट उसके अपने खड़ा कर रहे हैं उसके सामने। दोस्तों, हिंदुत्व की विचारधारा, हिंदुत्व की राजनीति की जो गाड़ी है वो सरपट दौड़ रही है। भारत की राजनीति में शानदार तरीके से दौड़ रही है। सबको इसमें बढ़िया फायदा मिल रहा है शानदार तरीके से। लेकिन दिक्कत अब दूसरी पैदा हो गई है। स्टेयरिंग किसके पास रहेगा, लड़ाई इसकी है। और हालत ये हो गई है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया तो उनके अपने उनसे कह रहे हैं कि इन पर जिहादियों का प्रभाव पड़ गया है, ये तुष्टीकरण कर रहे हैं और ये ना बताएं कि हमें क्या करना है। दोस्तों, अब तो ये भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि दिल्ली वालों का तख्ता पलट होगा, वो तो बात का होगा, जब होगा तब होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो नागपुर वालों का तख्ता पलट हो जाए। हुआ ये दोस्तों कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया और उस बयान के बाद से लगातार हिंदूवादी उनको खूब खूब आलोचना कर रहे हैं उनकी। मोहन भागवत ने जो देश में मंदिर मस्जिद और खुदाई अभियान चल रहा है ना, उसे लेकर एक बयान दिया और कहा हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। मोहन भागवत ने आगे कहा था, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे मुद्दे को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि समावेशी समाज की वकालत वो करते हैं और दुनिया को ये दिखाने की जरूरत है कि देश सद्भावना के साथ एक साथ रह सकता है। और भारतीय समाज की बहुलता को रेखांकित करते हुए भागवत ने कहा कि रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है और वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें तो मोहन भागवत पहले भी कर चुके हैं। इस तरह की बातें वो तब भी कर चुके थे जब उन्होंने कहा था कि हर मंदिर के अंदर शिवलिंग तलाशने की कोशिश अब नहीं करनी चाहिए। लेकिन संभल में देखिए हर दिन खुदाई हो रही है। अब कभी बावड़ी मिल गई वहां, अब कोई मंदिर मिल गया। हर पूरा ऐसा न्यूज चैनल्स के सारे एंकर्स और लाइव ओबी वैन्स वहीं दिन रात लगी रहती है और वहीं से लाइव दिखाती है, अब ये मिल गया, अब वो मिल गया। लेकिन इस बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जब कहा कि कुछ लोग हैं जो मंदिर मस्जिद करके अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, जब इस तरह की बात बोली तो भड़क गए हिंदूवादी। हालत ये होगी दोस्तों कि चित्रा त्रिपाठी के शो में एक भगवाधारी लाइव बैठे हुए थे। उन्होंने जानते हैं क्या कहा चित्रा त्रिपाठी से, कि मोहन भागवत पर जिहादियों का प्रभाव पड़ गया है। बताइए, ऐसा सुना होगा मोहन भागवत ने अपने लिए कहीं। और तो और दोस्तों, मोदी जी के गुरु हैं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी। मोदी जी इनको अपना गुरु समान मानते हैं और कई बार मोदी जी के साथ ये तस्वीरें वगैरह इनकी आ चुकी है। कई कार्यक्रमों में मोदी जी के साथ इन्होंने मंच साझा किया है और मोदी जी की खूब तारीफ करते हैं। हिंदुत्व के मतलब खुलेआम हिंदुत्व को लेकर बयान देते हैं। इन्होंने तो आरएसएस प्रमुख को देखिए क्या कह दिया। इन्होंने कहा मोहन भागवत संभल में हुई हिंसा और हिंदुओं के खिलाफ जारी अत्याचार के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। ऐसा लगता है वो किसी प्रकार के तुष्टीकरण की राजनीति से प्रभावित है। बताइए, बीजेपी वाले कहते हैं, कांग्रेस वाले करते हैं तुष्टीकरण की राजनीति, और मोदी जी के गुरु क्या कह रहे हैं? मोदी जी के गुरु कह रहे हैं कि मोहन भागवत तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। यही नहीं, आगे जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य कहते हैं ये उनकी निजी राय है, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और दोस्तों, ये लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती है, अब आप गिनते जाइए। साधु संतों का संगठन है अखिल भारतीय संत समिति। हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक इन्होंने भी मोहन भागवत की टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि आप जरा इन मामलों से दूर ही रहिए। दोस्तों, इस संगठन के महासचिव है स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती। इन्होंने कहा है कि ऐसे धार्मिक मामलों पर फैसला धर्माचार्य को लेना चाहिए, न कि आरएसएस जैसे सांस्कृतिक संगठन को। उन्होंने कहा कि जब धर्म का विषय आता है तो उसे धार्मिक गुरुओं को तय कर देना चाहिए और जो भी वो तय करेंगे उसे संघ और विश्व हिंदू परिषद को स्वीकार करना चाहिए। और तो और दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी मोहन भागवत के इस बयान की आलोचना करते हुए कहा उन्हें सत्ता प्राप्त करनी थी तब वो मंदिर मंदिर करते थे, अब सत्ता मिल गई तो मंदिर नहीं ढूंढने की सलाह दे रहे हैं। अब दोस्तों, इस तरह के डिबेट्स, इस तरह के शोज आपने टीवी में भी देखे होंगे। देखिए, मोहन भागवत ने तो कितनी अच्छी बात बोली, मोहन भागवत ने तो कितनी अच्छी सलाह दी ऐसे लोगों को जो देश के हर मस्जिद में, हर दरगाह के अंदर मंदिर ढूंढ रहे हैं। लेकिन देखिए, हिंदूवादी उनसे नाराज हो गए। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि मोहन भागवत बस नसीहत देने की क्षमता रखते हैं क्या?
मोहन भागवत जब चाहे एक बयान ही नहीं, केवल एक फोन कॉल, बल्कि इनफैक्ट उनको फोन कॉल करने की भी जरूरत नहीं है। आरएसएस इतना ताकतवर है, पूरे के पूरे देश में जो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स हो रही है पिछले 10 साल से, 1 मिनट में, मतलब चुटकियों में उस पर लगाम लगा सकते हैं। लेकिन नहीं, मोहन भागवत ने ऐसा कभी नहीं किया। संभल में अभी भी खुदाई अभियान जारी है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी कोर्ट में ऐसे किसी भी नए मामले की याचिका फिलहाल के लिए स्वीकार नहीं की जाएगी। लेकिन संभल में हर दिन खुदाई हो रही है और उस खुदाई की लाइव कवरेज हो रही है और प्राइम टाइम में बताया जा रहा है कि संभल में इतने साल पहले हिंदू बाहुल थे, फिर वहां हिंदुओं को भगा दिया गया, ये देखिए एक और मंदिर मिल गया, ये देखिए एक और मंदिर मिल गया। देश के अलग अलग राज्यों में बीजेपी के नेता इसमें खूब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तब नहीं मोहन भागवत के मन में ज्ञान आ रहा है कि हर कोई हिंदूवादी बनना चाहता है और हर कोई अपना चेहरा चमकाना चाहता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो गाड़ी है ना हिंदुत्व की, सरपट दौड़ रही है, शानदार तरीके से दौड़ रही है और सबको इसमें फायदा मिल रहा है। लेकिन असली लड़ाई ये है कि इसकी स्टीयरिंग किसके पास हो। संघ ये चाहता है दोस्तों कि जिस मामले को वो तूल दे, उसी मामले को हर आदमी तूल दे। अब जैसे उत्तर प्रदेश में संभल में जो कुछ हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये संघ की इजाजत के बिना हो रहा है? दोस्तों, संभल में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी को ये बात पता है कि 2027 में अगर उसको विधानसभा चुनाव जीतना है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसको वो लहर पैदा करनी होगी। 2014 के बाद के जो लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस तरह की लहर, और उस तरह की लहर अगर पैदा नहीं हुई तो वहीं से हार का सिलसिला शुरू होगा। तो बीजेपी ये बात जानती है। बीजेपी ये बात भी जानती है कि लोकसभा चुनाव में उसके जो गत हुई है, उसकी जो भद्द पिटी है उत्तर प्रदेश में, किसी भी हाल में अगर वैसा विधानसभा चुनाव में हो गया तो बीजेपी के हाथ से धीरे धीरे हिंदी पट्टी के सारे राज्य निकलते जाएंगे। उत्तर प्रदेश एक लैंडमार्क राज्य है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि संघ क्या चाहता है या बीजेपी को क्या सूट करता है, बीजेपी को क्या फायदा पहुंचाता है, उस हिसाब से हर आदमी की विचारधारा नहीं चलती है ना दोस्तों। ये जो विचारधाराएं होती हैं, जो धार्मिक आंदोलनों से या धार्मिक विचारधारा से जो निकली होती है, इसको आप शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये सोचे कि इस पर आप लगाम लगा लेंगे तो ये बहुत मुश्किल है। हर कोई ये जानता है कि आज हिंदू राष्ट्र के नाम पर वो न केवल टीआरपी ले सकता है बल्कि बहुत जल्दी पॉपुलर भी हो सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले, उन्होंने शुरुआत करी थी, जो शुरुआत में देश भर में लोग उनको जानने लगे पर्ची निकालने के नाम पर, कि किसी के नाम की पर्ची निकाल देते हैं। आज वो हिंदुत्व के ठेकेदार बन गए। वो हिंदुत्व के नाम की एक यात्रा निकाल रहे हैं, बहुत बड़ी यात्रा। ड्रोन कैमरे से उस यात्रा की कवरेज होती है। उस यात्रा को रीजनल चैनल्स, नेशनल चैनल्स कवर कर रहे हैं। किस नाम पर? हिंदुत्व के नाम पर। खुलेआम न्यूज चैनल्स में बैठकर वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। 1% आप सोचिए दोस्तों, 1% कोई मुस्लिम धर्मगुरु अगर इस तरह की यात्रा निकाल दे तो, कि हम इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, या कोई और धर्म का धर्मगुरु इस तरह की यात्रा निकाल दे कि हम फलाना राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्या हाल होगा उसका। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री तो उन कार्यक्रमों में दिखते हैं जहां पीएम मोदी मौजूद होते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री वो बातें करते हैं जो बीजेपी को सूट करती है, जो बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रमों में बीजेपी छोड़िए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भी मौजूदगी होती है, लेकिन लबोलबाब जो धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रमों का होता है, जिस हिंदुत्व की वो बात करते हैं, कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो किसको फायदा पहुंचाता है सब जानते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को व्यक्तिगत तौर पर भी इसका फायदा हुआ ना, इन बातों का फायदा हुआ है ना। वो आज एक नेशनल फेस बन गए हैं, दुनिया भर में उनके अनुयायी हो गए हैं। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कोई जानता था क्या उनको? तो सबको इसका फायदा मिला है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आने वाले वक्त में जब हर कोई इसका फायदा ले रहा है तो ये लड़ाई और बड़ी होगी क्या, कि इसकी स्टीयरिंग कौन संभाले, इसको लीड कौन करे। क्योंकि आप देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का इस तरह का बयान, मतलब वो पहले भी दे चुके हैं। आरएसएस इस तरह के बयान देता रहता है, आरएसएस बयान देता रहता है, बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स करती रहती है। दोनों में मतलब कोई समानता नहीं है, दिखाने के कुछ और करने के कुछ काम है दोनों के। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का जिस तरह से चौतरफा विरोध हो रहा है, और विरोध कोई कांग्रेस वाले या समाजवादी पार्टी वाले नहीं कर रहे हैं, विरोध सब भगवाधारी कर रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि आरएसएस के हाथ में हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जो उसने शुरू की थी उसकी लगाम निकल चुकी है। ये बहुत खतरनाक संकेत है दोस्तों। आने वाले वक्त में कोई भी संगठन खड़े होकर कोई भी आंदोलन कर देगा देश में, और फिर उस राज्य के प्रशासन पर ये सवाल खड़े होंगे, या तो वो उन पर कार्रवाई करे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो प्रशासन का काम है, और अगर वो कार्रवाई नहीं करता है तो फिर ऐसे कितने संगठनों को प्रशासन हवा देगा, और अगर कार्रवाई करता है तो फिर जाहिर तौर पर
गालियां उस स्थानीय प्रशासन को ही झेलनी पड़ेंगी। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार तो है नहीं उत्तर प्रदेश में, ना कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, ना कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है, ना कांग्रेस पार्टी की सरकार बिहार में है। कांग्रेस पार्टी की सरकार तो ले दे के 1-2 राज्यों में है। बड़ा सवाल यह है कि देश के ज्यादातर राज्यों में तो या तो एनडीए की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, और अगर उन सरकारों में, उन राज्यों में इस तरह के अलग अलग आंदोलन कोई भी संगठन खड़ा करता है हिंदू राज्य बनाने के, हिंदू राष्ट्र बनाने के, हिंदुओं के संरक्षण के लिए, तो फिर बीजेपी का क्या एक्शन होगा? क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत को अपने एक बयान की वजह से इतनी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।